तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जी टेक प्रो हिंदी में। तो कुछ दिनों पहले मैंने डीजो वायरलेस नेकबैंड का जो है अनबॉक्सिंग किया था और आज इस वीडियो में मैं इसका फुल रिव्यू करूंगा। इसको लगभग मेरे को शायद से 10 से 15 दिन हो गए मैं इसको यूज़ कर रहा हूं और ये मुझे कैसा लगा, क्या इसमें मतलब एडवांटेजेस है, क्या इसमें डिसएडवांटेजेस है एंड फाइनली इसको आपको बाय करना है या नहीं, मैं सब कुछ इसमें इस वीडियो में कवर अप करूंगा और आपको सब कुछ जो है डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो डायरेक्टली बिल्ड एंड डिज़ाइन पे जाते हैं। तो बिल्ड एंड डिज़ाइन में मैं इतना ही बताना चाहूँगा, ये टोटली जस्टिफाइड है अपने प्राइस रेंज में। बिल्ड के हिसाब से एंड डिज़ाइन के हिसाब से इसमें बहुत ही अच्छे मैग्नेट्स दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे ईयरबड्स दिए गए हैं, बहुत ही अच्छा इसका स्लीक डिज़ाइन है और इसका जो है मटेरियल ऐसा यूज़ किया गया है जिससे आपको इतना डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा। इसका वायर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है एंड इसमें जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है अच्छा क्वालिटी का है, इतना जल्दी ये नहीं टूटेगा। ठीक है, और वैसे भी इस प्राइस रेंज में आपको एक जो है कूल सा फीचर मिल जाता है जिसमें जो है आप इसके मैग्नेट को अगर कनेक्ट कर देते हैं, 2 ईयरबड्स कनेक्ट कर देते हैं, देन ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अगर इसको आप दोनों ईयरबड्स को जो है मैग्नेट से जो है डिस्कनेक्ट कर देते हैं, मतलब मैग्नेट से निकाल देते हैं, देन ये जो है ऑटोमेटिकली ऑन होके पेयर भी हो जाता है। इससे जो है बहुत सारा बैटरी आपका सेव हो जाता है और मतलब ये फीचर बहुत ही मतलब रेयर डिवाइसेस में मिलता है, मतलब इस प्राइस रेंज में। तो अभी हम कनेक्टिविटी पे आते हैं। कनेक्टिविटी इसका जो है मतलब इसमें ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है और इसका पेयरिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इस प्राइस रेंज में अच्छा पेयरिंग है और इसमें जैसे कि मैंने बोला था जो है मैग्नेटिक कनेक्ट डिस्कनेक्ट वाला फीचर दिया गया है, वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। आपको लिटरली 5 से 6 सेकंड लगेगा कनेक्ट डिस्कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो मुझे कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग कुछ इतना ज़्यादा इशू नहीं आया। अभी हम इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं, साउंड क्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो साउंड क्वालिटी इसमें जो है 11.2 mm का ड्राइवर दिया गया है। डबल AC कॉडेक इसमें मिसिंग है, जो कि मुझे लग रहा था कि शायद से इसमें होना चाहिए था, क्योंकि बोट रोकस 255 प्रो प्लस में मिल जाता है आपको डबल AC कॉडेक, इसमें SBC कॉडेक मिलता है। ठीक है, तो वैसा मतलब कॉडेक लेके तो अगर मैं बताऊंगा तो ये डबल AC तो नहीं देता है, लेकिन आपको इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा मिलता है। बेस क्वालिटी बहुत ही मतलब अच्छा है, क्योंकि इसमें 11.2 mm का ड्राइवर दिया गया है। बेस आपको बहुत ही शार्प मिल जाता है, मतलब अच्छा मिल जाता है। ठीक है, साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, जो वोकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है एंड ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँगा तो साउंड क्वालिटी इज़ एज पर प्राइस इट इज़ जस्टिफाइड। तो इसमें IPX4 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, स्वेट चला जाता है इसमें, या फिर रेन पे कहीं बाहर जाते हो तो हल्का फुल्का आपका जो है रेन लगता है, देन वाटर लगता है, देन आपका डिवाइस इतना जल्दी जो है डैमेज नहीं होगा, वाटर डैमेज नहीं होगा। और इसमें 3 मल्टी फंक्शनल बटन भी दिया गया है और इसको आप जो है ट्विक भी कर सकते हैं रियलमी लिंक ऐप से। इसका और एक कूल फीचर मेरे को अच्छा लगा कि इसमें डीजो ने रियलमी लिंक ऐप से जो है कनेक्ट कर दिया है और आपको क्या होगा ना, फ्यूचर में अगर इसमें कोई साउंड के रिगार्डिंग या सॉफ्टवेयर के पार्ट में रिगार्डिंग जो है कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो रियलमी लिंक ऐप से आपको इसमें अपडेट भी प्रोवाइड हो सकता है, फर्मवेयर अपडेट भी प्रोवाइड हो सकता है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। सारे कंपनीज़ को ऐसा ही करना चाहिए। तो अभी इसके माइक के बारे में अगर बात करूँ तो माइक इसका जो है अच्छा है, प्राइस रेंज के हिसाब से तो सब अच्छा है इसमें, लेकिन माइक थोड़ा मेरे को इतना अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि जो है आउटडोर में दिक्कत होती है। मतलब आप जो है अगर ट्रैफिक वगैरह में होते हैं या फिर क्राउडेड एरिया में होते हैं, देन आपको जो है ये जो है थोड़ा सा जो है नॉइज़ कैप्चर कर लेगा और सामने वाले को नॉइज़ सुनाई देगा। लेकिन अगर आप एक साइलेंट रूम पे या फिर आपके रूम पे फ़ैन चल रहा है, AC वगैरह चल रहा है, देन उसका साउंड ये कैप्चर नहीं करेगा, आपको अच्छा साउंड क्वालिटी जो है सामने वालों को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से तो माइक अच्छा है, कोई दिक्कत मेरे को नहीं हुआ। फाइनली बैटरी लाइफ पे आते हैं। बैटरी लाइफ जो है इनका जो है बताया गया कि सिंगल चार्ज पे जो है आप 17 घंटे का जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है सिर्फ इसमें 14 to 15 आवर्स का बैटरी बैकअप, ज़्यादा से ज़्यादा 14 to 15 आवर्स का बैटरी बैकअप मिला है एंड कभी कभी कम भी मिल जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी मिल जाता है, लेकिन 15 आवर्स से ऊपर आपको बैटरी लाइफ कभी भी नहीं मिलेगा इसमें। तो मेरे टेस्टिंग में तो यही लगा है मेरे को। डायरेक्टली हम अभी जो है गेमिंग लेटेंसी पे आते हैं। तो
गेमिंग में इसमें किया था, गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेटेंसी का इशू इतना नहीं है, लेकिन कभी कभी एक वियर्ड सा थोड़ा मेरे को इशू लगा कि कभी कभी मैं गेमिंग कर रहा था एंड इसमें क्या हुआ ना, थोड़ा सा मेरे को लेटेंसी लैग जैसा कुछ लगा, ठीक है, कभी कभी, ठीक है। तो दैट्स एन सॉफ्टवेयर इशू आई थिंक सो, और इसको शायद से ये फिक्स किया जाए फ्यूचर में। तो और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ वर्डिक्ट देने से पहले, जो है मुझे इसमें जो है क्वालिटी के रिगार्डिंग भी, क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग भी इशू देखने को मिला है। अगर आप नहीं जानते हैं मुझे क्या इशू देखने को मिला है, मुझे एक्चुअली स्क्रैचेस का इशू देखने को मिला है, जो कि मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो पे मैंने पूरा डिटेल से जो है दिखाया आपको क्या जो है इशू है तो क्वालिटी के रिगार्डिंग। तो आप उस वीडियो को जो है वॉच कीजिए, वो जो है डिस्क्रिप्शन पे है, आप उस पर विजिट करके देख लीजिए सब कुछ। तो अभी आता है फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। तो वर्डिक्ट इतना ही मेरा रहेगा, आप इसको अगर बाय करने की कोशिश कर रहे हो देन जो है एक चीज़ जो है इसमें देख लो कि और एक जो है डिवाइस आता है, नेकबैंड आता है, रियलमी वायरलेस बड्स वायरलेस 2 नियो करके एक ऐसा नाम है, बड़ा सा नाम है, उसको देख लो, उसका प्राइस कितना पड़ रहा है, इसका प्राइस कितना पड़ रहा है। अगर आपको 150 से 100 से 150 का फ़र्क पड़ रहा है दोनों में, देन श्योरली आपको रियलमी बड्स वायरलेस 2 नियो को ही बाय करना चाहिए। इसको बाय मत करो, टोटली डायरेक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इसको पैसे दे के ख़रीदा है, ठीक है। तो अभी फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज भी जो है आ रहा है, अगर उसमें इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिलता है देन आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर रियलमी बड्स वायरलेस 2 नियो में भी आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, लगभग इसके बराबर, देन आप रियलमी बड्स वायरलेस 2 नियो को बाय कीजिए, ठीक है। उसमें डबल AC कॉडेक मिल जाता है और बहुत सारा अच्छा एडवांटेजेस भी आपको मिल जाता है, उसका डिज़ाइन एंड उसका मटेरियल थोड़ा इससे अच्छा है। देन अगर फिर भी आप इसको बाय करना चाहते हैं देन इसका ग्रीन कलर एक आता है, उसको बाय कीजिए, या फिर ऑरेंज ब्लैक कलर ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको बाय कीजिए, ठीक है। ये दोनों अच्छे कलर हैं, ये अच्छा दिखता है। देन इसको आप अगर इसको ख़रीदेंगे तो आपको लुक्स के वाइज में बहुत ही अच्छा जो है देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन, फाइनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आपको अगर अच्छा बैटरी लाइफ चाहिए 1500 के या फिर 1300 के नीचे मान लीजिए, अच्छा बैटरी लाइफ वाला जो है नेकबैंड चाहिए और IPX7 वाटर रेजिस्टेंस चाहिए और डबल AC कॉडेक भी चाहिए, देन बोट रॉकस 255 प्रो प्लस बेस्ट है, उसको बाई कीजिए। नहीं तो आपको रियलमी का लेना है, अच्छा वाला लेना है, प्रीमियम वाला लेना है, देन आप रियलमी बड्स वायरलेस 2 नियो को ही लीजिए, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार आजकल बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं और सब्सक्राइबर गेन भी जो है घट रहा है, देन आप जो है जो भी वीडियोस देख रहे हो तो जल्द से जल्द जो है चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो।